पूरी प्रैक्टिस को, जिसको पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, आप मक्कारी तो देखिए। अरे भाई, अगर मैं बीमार हूं और रहमान भाई कोई मुझे दवा बताएंगे तो डॉक्टर है तो मैं मानूंगा ना कि भाई दवा ठीक है, मैं तो बीमार आदमी हूं। लेकिन इस पूरी कम्युनिटी में से, आसाम से कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके कई, किसी ने भी, मौलवी, मुफ्ती, हाजी, बड़े बड़े नाम है, बाप रे बाप, हर आदमी चलता है तो लगता है पूरा कुरान शरीफ चल रहा है उनके साथ। किसी ने, एक ने नहीं कहा कि जिस औरत को लेकर के मोहम्मद साहब ने बहुत सारी हिदायतें दी थी, जिसका दर्जा बड़ा आला था, भाई तुमने अपने घर में अपनी ही बीवी को एक ऐसे प्रोसेस में डाला है कि तुम अपनी मर्जी से उसको तलाक दे दो, अपनी मर्जी से दे दो। खाना गर्म है, खाना ठंडा क्यों है, फोन क्यों देर से उठाया, कपड़े क्यों नहीं दिए, इन बातों में तुम तलाक दो, दे दो, यहां तक भी सही है। लेकिन दुनिया के सुप्रीम क्रिएशन जिसे औरत कहते हैं, आपने कहा कि अगर मुझे 1 घंटे बाद यह होश आया कि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है और अब मुझे यह एहसास होता है कि मुझे तलाक नहीं देना चाहिए था और मैं दोबारा से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तो तुमने क्या डेफिनेशन घड़ी यार, कमाल के मक्कार हो यार। आपने कहा कि अगर इस औरत को दोबारा मेरे साथ रहना है तो इसको किसी गैर मर्द के साथ शादी करनी होगी, और गैर मर्द के साथ शादी करके वो सब करना होगा, और उसके बाद जब वो उसे तलाक दे देगा तब ये मेरे पास आएगी। कौन सा हाई मॉरल है यार, कौन सी दुनिया का ये मजहब सिखाता है। लेकिन ये चल रहा था। जिनको शेम शेम कहना चाहिए था वो बुरखे में कहती थी, आवाज बाहर नहीं आती थी। पैगंबर साहब को सुनाई देगी। अपने, यानी भेजा था राम मंदिर बनाने, लेकिन अल्लाह करे पहले मैं जरा ये ठीक ठाक हूं। हमने कहा चलो ये भी करो। लेकिन पूरी कम्युनिटी इस बात से नाराज है कि हमारे मजहब में ये आदमी दखल दे रहा है। अब पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कोई इस बात से नाराज नहीं है। अब मुझसे लोग पूछते हैं कि यार ये मोदी जब भी जाता है इस्लामिक कंट्री में, इसको लोग अवार्ड देते हैं, हर जगह इसको अवार्ड दे रहे हैं। तो बोले उनको पता है निकाह हलाला क्या है, लेकिन ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते, ये यही प्रोसेस चाहते हैं। तो आप जब संविधान पे के पद पे बैठते हैं तो संविधान की रक्षा कीजिए। उसके बीच में कोई आए आप मत मानिए। तो मेरी वर्तमान सरकार से और प्रधानमंत्री से दूसरी दरखास्त है कि संविधान में जो प्रावधान विजनरी लोगों ने बनाए थे और जो इस देश की बहुसंख्यक जनता मेजॉरिटी के खिलाफ हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए। आप कहते हैं सारे नागरिक बराबर हैं, सबको अधिकार है, लेकिन पुष्पेंद्र कुमार को अपने धर्म की शिक्षा देने का किसी कॉलेज में अधिकार क्यों नहीं है? यह अधिकार संविधान ने मुझसे कैसे छीना? लेकिन वही लोग संविधान के दूसरे धारा के तहत कहते हैं कि इनको सबको अधिकार है, लेकिन आपको नहीं है। तो क्या मैं ये कहूं कि संविधान निर्माता में जो लोग शामिल थे वो ये जानते थे कि अगर ये लोग धार्मिक हो गए तो ये 5000 साल पुरानी सभ्यता के लोग दोबारा से अपनी उसी ग्लोरी को प्राप्त कर लेंगे। तो आपने सोच समझ करके ऐसे ऐसे प्रावधान किए कि जिसकी वजह से आप धर्म की शिक्षा न दें, धार्मिक बात न करें, और तो और जो संविधान में नहीं था वो क्या किया है। क्योंकि कुछ मुद्दे उठा दिए हैं, सरकार उसने नोटिस ले लिया है, मैं उससे आगे कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं जिसमें आप सबकी भी राय चाहता हूं। एक कानून बना हुआ है पूरे देश के अंदर
जितने लोग भी मंदिर जाते हैं वो अपनी आस्था के अनुरूप उस मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं। आस्था के अनुरूप 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपया देते हैं कि नहीं देते हैं? लेकिन अगर आपको यह पता चले कि आप जिस अयप्पा से लेकर के महाकाल बाबा विश्वनाथ पर जो पैसा चढ़ाते हैं, वो पैसा इस देश में जाता कहां है? देश के कम से कम 15 या 20 ऐसे मंदिर हैं जिसका 100% पैसा सरकार लेती है, और कई इस बाकी राज्यों में 70% चढ़ावा सरकार ले लेती है। जी, मस्जिद में तो पहली बात कोई पैसा चढ़ता नहीं, और जो मज़ारे हैं उन सब का 100% पैसा वही लोग रखते हैं अपने पास। तो आप इस हिंदू से ये सनातन न बन पाए, इसकी आस्था टूट जाए, इसको आप कमजोर कर दें, और शहर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस कलेक्टर की नाम पे उस पैसे का केयरटेकर होगा। तो जो पैसा मैंने अयप्पा पे चढ़ाया था, महाकाल पे चढ़ाया था, वो मैंने मूसा के लिए नहीं दिया था, वो मुफ्ती को देने के लिए नहीं दिया था मैंने, वो हुर्रियत को देने के लिए नहीं दिया था मैंने। मैं अपना पैसा नहीं दूंगा। मुहिम चलाइए कि अगर नागरिक सब बराबर हैं, मेरे चढ़ावे का पैसा इस देश की सरकारें लेकर के ये मनमानी तरीके से खर्च कैसे कर सकती है? और क्या इसके लिए कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए? और मेरी शिकायत भी है कि जब यह हुआ तो हम नहीं बोले, हम खामोश रहे, लेकिन इस शर्त के साथ यह प्रावधान भारत से खत्म होना चाहिए, सरकार से, कि उस पैसे का सदुपयोग हर मंदिर जिसकी अरबों खरबों में आय है वो सनातन संस्कृति की शिक्षा देगा, बड़े बड़े कॉलेज खोलेगा, स्कूल खोलेगा। जो लोग अपने धर्म को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, साइंटिफिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उसकी इजाजत देगा। मैं अपना पैसा कश्मीर के आतंकवादियों को बांटने के लिए नहीं दूंगा, जहां महबूबा मुफ्ती ने एक स्कीम निकाली थी कि जो आतंकवादी, यानी वो जो करना था वो कर चुका है, वो हथियार डाल देगा, उसको 12 लाख रुपए की एक एफडी कराई जाएगी। महबूबा मुफ्ती के घर से पैसा नहीं आता। हिंदुस्तान के टैक्स पे पलने वाला एक राज, वो सिर्फ आपकी खिलाफी नहीं है, उसकी शपथ लेकर के संविधान की कुर्सी पे बैठने वाली एक मुख्यमंत्री खुलेआम इस ताकत के साथ बोलती है कि आर्टिकल 35 से छेड़छाड़ की गई तो हम जम्मू कश्मीर को 1947 के माहौल बना देंगे। हमारे देश में प्रतिक्रिया नहीं होती। और ये वो लोग हैं, एक पैसा नहीं प्रोड्यूस करते, एक पैसा। और आपके शहर का, आपके गांव का, और हिंदुस्तान का कोई शहर, कोई गांव 70 साल में ऐसा नहीं हुआ, खासतौर से हरियाणा के अंदर तो कोई गांव ही नहीं बचा ऐसा कि उस गांव का बच्चा, उस गांव का फौजी जम्मू कश्मीर में अपने ही देश के लोगों से मारा न गया। और क्या कमाल है कि जो लोग भारत के संविधान को नहीं मानते, जो खुलेआम भारत की अदलिया को गाली देते हैं, हम उनको कहते हैं कि वो कश्मीर के मामलात में स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर है, हुर्रियत एक स्टेक होल्डर है, मूसा स्टेक होल्डर है। मैं कहता हूं जिस जिस घर का बच्चा मारा गया है फौज का, वो सारे घर कश्मीर में स्टेक होल्डर है। उनकी मर्जी के बगैर कोई पॉलिसी नहीं बननी चाहिए। ये पूरे जम्मू कश्मीर के भूभाग में 62% इलाका जो है लेह लद्दाख का है, उसमें सिर्फ असेंबली की 4 सीटें हैं। 65% इलाके में 62-65% इलाका है। 20% के आसपास इलाका जम्मू कश्मीर में का है, उसमें मात्र 36 सीटें हैं। 15% इलाके के अंदर 7% रहने वाली पॉपुलेशन
सारी सत्ता उनके पास, व्यवस्था उनके पास, और फिर भी कहते हैं कि हमें जमहूरियत चाहिए। यानी 97 पॉपुलेशन के ऊपर 7% लोग राज्य करते हैं, सब कुछ वही तय करते हैं, व्यवस्था में वही लोग तय करते हैं, कानून ऐसे बनाते हैं कि लेह, लद्दाख और जम्मू के लोग सिस्टम में ना आ पाए।